गाज़ीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। शाम का वक्त है और कल फिर से सरकार और किसानों के बीच वार्तालाप होनी है। मेरे साथ किसान है। मौसम काफ़ी सर्द है, लेकिन इस सर्द मौसम में भी किसान लगातार यहाँ पर डटा हुआ है। कहाँ से आए हैं सर? जिला मुजफ्फरनगर, गाँव नावला। मुजफ्फरनगर से। क्या कहना चाहते हैं? लगातार किसान आंदोलन जारी है, क्या कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है? निष्कर्ष तो जिस दिन भी सरकार मनसा अपनी साफ कर लेगी, किसान हित में आ जाएगी, उसी दिन निष्कर्ष निकल जाएगा। मोदी जी बड़ी चालाकी से एक 3 कानून लेकर आए। सीधा सीधा देश से एमएसपी को ख़त्म करना, इनका बहुत समय से वो चल रहा यह प्रावधान कि भाई इसे एमएसपी को ख़त्म करा जाए देश से। तो पहला कानून जो ये लेकर आए हैं, पहला तो ये सीधा सीधा मंडियों पे इन्होंने हमला करा है इस पहले कानून के तहत। दूसरे कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, वो बेनिफिट भी इन्होंने व्यापारी को दे दिया। तीसरे में भंडारण करेंगे, वो भी बेनिफिट व्यापारियों को दे दिया। जिस दिन सरकार ये सोच के आ जाएगी कि आज हमें किसानों का भला करना, उसी दिन जो है इन कानूनों पर हल निकल जाएगा। अब आप ये लगाओ, हम उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से बिलोंग करें, चिन्नी का बिल्कुल कटोरा कहो जिला मुजफ्फरनगर को। सरकार ने चिन्नी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में तो 200 रुपये की बढ़ोतरी कर दी और किसानों का गन्ने का भाव अब तक तय नहीं करा। हमारे माननीय प्रवक्ता जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ने घोषणा भी कर दी, यदि 10 जनवरी तक सरकार गन्ने का भाव पर्चियों पर नहीं डलवाती है तो युवा आंदोलन और भी बड़ा होगा और तेज हो जाएगा। अब कई बार सरकार कह रही कि इसमें तो किसान नहीं है, ऐसे आगे किसान तो संतुष्ट है, किसान तो वो है। सरकार जैसे और मुद्दों पे भटकाती आई, 2 पार्टियों को आपस में लड़ा के मनमुटाव करके वोट लेती आई, वो सोच रही कि किसान भी आज भ्रमित हो गए, भागों में बढ़ जाएगा। लेकिन किसान देश का इतना पीड़ित हो चुका है, अब किसान एक मुट्ठी होता जा रहा। और लगातार यदि यही सरकार इसी ढर्रे पे चलती रही तो सरकार को इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम अभी देखने को मिल जाएंगे। नहीं तो वो जो कानून आपने गिनवाए, उन्हीं कानूनों को वो कहते हैं कि मजबूत करेंगे किसानों को। मजबूत, हमने पहली मांग तो हमारी है, पहले कानून की बता रहा मैं। पहले कानून पे हमने एमएसपी को कानून में के दायरे में कहा। सरकार देश में 23 फसलों का एमएसपी करती है और 6% कुल खरीद करती है। वो 6% भी हरियाणा पंजाब में होती है और कहीं तो एमएसपी पे खरीद होती ही नहीं है। हरियाणा और पंजाब का ही किसान एमएसपी ले रहा, थोड़ा खुशहाल है। और किसान को बता दो, पंजाब के किसान की कैपिटल इनकम है 2,19,000 रुपये, हरियाणा के किसान की है 1,90,000 रुपये और अदर स्टेट की 40-45 हज़ार रुपये आकर रुक जा। तो इसीलिए होता है कि वहाँ एमएसपी का उन्हें भाव नहीं मिल पा रहा। अब ये यदि सरकार की मंशा इतनी साफ है तो एमएसपी पे लिखित में कानून बनाओ ना। यदि उससे प्राइवेट सेक्टर भी होगा, मंडी भी होगी, अगर उससे कम खरीदेगा तो उसे सजा होगी। जो प्रावधान दे के दो तो पहला कानून सरकार को इसे देने के लिए रद्द हो जाएगा। रहा दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उसमें ये कानून इतना सरल क्यों बना रहे कि पैसे वाले को उससे फ़ायदा हो जा। इस देश में ये तो सर्वविदित बात है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो वो फ़ायदे गिनवा रहे हैं कि पहले ही आपको अधिकार होगा अपनी फसल का जो है भाव तय करने का। यदि विवाद हो गया तो क्या विवाद में एक गरीब किसान बेचारा उस पैसे वाले से मुकाबला कर सके कानून की प्रक्रिया में? और ये तो वैसे ही न्यायालय हटा के एसडीएम कोर्ट तक ले जाकर उसे छोड़ रहे। नहीं, आप कह तो दिया कोर्ट जा सकते नहीं, लिखित तो नहीं, कोर्ट जा सकते हैं, उसे लिखित में तो नहीं करे। और कभी यहाँ से कोर्ट ने भी न्याय को देने में कितना समय लग जा। आप कोर्ट में फाइलें देख लो, धूल जमी पड़ी। एक पैसे वाले से गरीब आदमी न्याय ले सकेगा? ये हमें इस बात को बता दो। यदि उसे दंडों में विवाद होता है और दंडों को रद्द करने का वो मिले ना, इसमें क्या है, इन्होंने कॉन्टैक्ट करने वाला कर सके, जिससे कर लिया उसे वो नहीं करा। तीसरा इन्होंने भंडारण को कह दिया। तीसरा जो कानून है वो भंडारण का करा, भंडारण की सीमा खत्म कर दी। जो व्यापारी उसमें ठीक है, कानूनों पर तो बात हो गई। कानून आप भी अच्छे से समझा रहे हैं और सरकार भी अपने फ़ायदे के लिए समझा रही है, मतलब किसानों के फ़ायदों को बताते हुए। एक सेकंड, किसानों का फ़ायदा दिखाते हुए सरकार भी समझा रही है। बहरहाल आप भी समझिए, इस पर बात नहीं करेंगे। बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि आप हटेंगे नहीं और सरकार भी उस पर मानने तैयार नहीं है, तो फिर कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? सवाल ये है। जब तक सरकार हमारी नहीं मानने की। यदि सरकार की मंशा इतनी साफ होती, सरकार को ये है कि धरने से, सरकार का तो मेन मंतव्य किसान नहीं है। किसान को यदि ये प्राथमिकता में रखते, किसान को यदि प्राथमिकता में रखते तो इन्होंने 2022 तक का टारगेट कहा था, हम दुगनी आय कर देंगे। अभी नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी कि 2011 से 2016 के बीच में जो किसानों की आय बढ़ी वो 0.44% बढ़ी और 16 से 18 के बीच में 0% है। तो ऐसा कौन सा इन पर डुगडुगी है जो उसे बजाओगे 2% एकदम से दुगनी आय हो जाएगी 22 में? तो एक ही वर्ष तो रहेगा। और जब ये बाकी इतने सारे वादों पर सरकार के आपने भरोसा किया है,
एक बात और देख ली 22 तक सरकार को अगर किसान बन के किसान वोट करता तो सरकार ही नहीं आवेती हो। किसान की समस्या ये हो रही कि इन्होंने किसान बन के वोट नहीं कर रखा, अपने इन्होंने तो जाति समुदाय में बैठ के वोट कर रखा, तो उसका दुष्परिणाम मिल रहा। अब इस बार पता लग जाएगा, इस बार जब वोटिंग होगी तो किसान बन के होगी, जब ये किसानों की बात नहीं सुन सकते। दिल्ली में कितने बैठाए, ये अलग अलग जगह से जीत के जो आए दिल्ली में संसद भवन में बैठे, तो किसान आम जनता, इस देश की जनता नहीं तो बैठाए। ये इसमें जो है कारपोरेट से और किसान को अलग अलग दृष्टि में ले रहे। पिछले वर्ष ही 68,000 करोड़ रुपए इन्होंने कारपोरेट के माफ़ कर दिए, किसानों के कितने माफ़ करे हमें बता दो। अब 7वां वेतन आयोग लगेगा, 35,000 करोड़ रुपए उसमें इन्हें फालतू खर्चा होगा उस पर। किसानों की 35 दिखाते हैं कि पिछले 70 साल में भी इतना नहीं हुआ जितना हमने कर दिया। हमें कर्ज माफ़ी कहाँ चाह रही, हम कर्ज माफ़ी, हमें तो अपनी फसलों का मूल्य पूरा चाह रहा। अब जब नीति आयोग ने ये कहा कि 2016 से अब तक जो पर हेक्टेयर जो फसल तैयार करने में खर्चा आ रहा वो 15,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा, जो 2016 से पहले खर्चा था उस पर 15,000 एक्स्ट्रा बढ़ गए। और हमारी फसलों का उस रेशो में भाव तय करेगा, वो कौन सा गणित है जिससे फसलों को तय करे। नीति आयोग तो इन्हीं का है, नीति आयोग किसान ने तो बनाया नहीं। ऐसी कौन सी योजना है जो ये देश में किसानों के लिए लागू कर रहे, और उसमें इन्होंने किसान प्रतिनिधियों से पूछा हो, किसान संगठनों से पूछा हो, तो ये तो अपने बंद कमरों में बैठ के लगा रहे। ये तो उस धर्रे पे चले गए कि देश में वही सामंती सरकार है कि इनका ये राजा बन गए तो इनका एक जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जनता के लिए बने, जनता की बातों को करेंगे तो जब तो आगे बन पाओगे। अब एक MSP पे मैं कह दूं, ये सरकार बार बार डर दिखा रही। यदि हम MSP पे खरीद करेंगे तो देश पे 15 लाख करोड़ का खर्चा बढ़ जाएगा या 10 लाख करोड़ का खर्चा बढ़ जाएगा। अभी हम आपसे बात करें, केरल की सरकार ने 20 फसलों का MSP पे खरीद करी, खर्चे पे 20% एक्स्ट्रा लाभ करके दे रहे हैं। उसके लिए उन्होंने 35,000 करोड़ का बजट बनाया और 20 फसलों में 2 साल में उन्हें 1 रुपया 35,000 करोड़ में से खर्च नहीं करना पड़ा, 1 भी रुपया, क्यों उससे ऊपर ही मार्केट की वैल्यू चल रही, आराम से हो रहा। अब ये अगर C+50 के फार्मूले पे आवे तो वो तो हम इनसे मांग ही नहीं, वो तो इन्होंने बहुत दूर कर दिया, कोर्ट में इसको हलफनामा भी दे दिया। हम तो इनसे सिर्फ ये मांग रहे, आप MSP का 23 फसलों का पूर्णतः अधिकार बना दो। प्राइवेट प्लेयर आवे, हमें तो फायदा होगा, प्राइवेट प्लेयर खरीदेंगे, कोई खरीदो, हमें ये थोड़ा है कि हमें FCI को खरीदवाना, हमारा अनाज सरकार की MSP पे बिक जा, जो भी हमारे फसलें हैं वे बिक जा। कि आजकल ये बात चल रही है कि संबित पात्रा जी किसी भी न्यूज़ चैनल पे आके कह देते हैं कि जी 15 किसान यूनियन हमारे साथ हैं, ठीक है, और कुछ आज कुछ ये भी कह रहे थे कि भाई हमारे पास पता नहीं 5 लाख किसान या 50,000 किसान कुछ हमारे साथ हैं। तो जब बीजेपी ये कुछ भी बात किसी भी मुद्दे पे, सिर्फ किसानों की बात नहीं, किसी भी मुद्दे पे जब ये बात करते हैं तो कोई डेटा दिखाते हैं भाई कौन सी 15 किसान यूनियन है उनके साथ, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ज़्यादातर जिन किसान यूनियन की बात कर रहे हैं, वो जिनके नाम वो देते हैं वो यहीं बैठे हैं, वो उनके साथ नहीं है, वो यहीं बैठे हैं। वो लोग विरोध क्यों नहीं करते कि हमारा नाम क्यों दे रहे हो? वो भी करेंगे। ये तो आज की न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज की न्यूज़ है, ठीक है। वो भी विरोध करेंगे जब आप ये माइक लेके उनके सामने जाओगे। एक सेकंड, समर्थन दिया था वो यहाँ आ गए। और दूसरी बात, कुछ ऐसे भी किसान यूनियन हैं जो भी 10 दिन पहले या 2 महीने पहले रजिस्टर हुई हैं, ठीक है, वो सब भी आएंगे। सवाल था हाँ। कि जो जिन लोगों ने समर्थन दिया, क्या वो अब आपके साथ में बैठे? बिल्कुल बैठेंगे, बिल्कुल पहले से बैठे हुए। अरे क्या नाम है, कुछ कृषि करके कुछ नाम है, सुबह बोल रहे हैं, वो फर्जी नाम भी है, वो कुछ ऐसे भी बोल देते। अब जैसे किसी का फोटो लगा के अपना बैनर पे लगा दिया, भाई वो किसान, वो कह रहे हैं यार मैं तो उनके साथ नहीं हूँ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। ये तो आपको भी पता होगा, अभी 10 दिन पहले की ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ये झूठा प्रचार बहुत करते हैं। भाई के उसमें सवाल, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास इतनी ज़मीन है, मैं ये काम करता हूँ और मुझे ये फ़ायदा हो रहा है इससे। ठीक है, 2-4 लोग उनके साथ हो सकते हैं, पर आप डेटा तो निकाल के दिखाओ ना भाई। जब आप 50,000 किसान, 5 लाख किसान या 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी एक किसान, आप डाटा तो निकाल के दिखाओ ना। की आपने बात की, ऐसे बात नहीं चलेगी। संबित पात्रा की आपने बात की। संबित पात्रा स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, ठीक है। वो अगर टेलीविजन पर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं या बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक आंकड़े के तहत बता रहे हैं। सुन लीजिए, ठीक है, 80 करोड़ किसानों की बात होती है। अगर वो, जैसे आप कहते हैं कि हम ज़्यादा लोग हैं, तो वो भी तो उस हिसाब से कहेंगे कि 80 करोड़ में से यहाँ तो 80 करोड़ नहीं होंगे,
तो फिर जो 80 करोड़ है उनके हक की बात हम करेंगे तो ज़्यादातर जो किसान है उनकी बात वो करेंगे, तो वो कहते हैं हमारे साथ लोग ज़्यादा। तो आप अपनी वेबसाइट पे डेटा डाल दो, कहीं तो करोगे ना भाई। देखो ये हम ये मानते हैं भाई, आपके पास अगर 100 नाम भी हैं तो वो आप पढ़ के तो सुना नहीं सकते। इतने तो समझदार हैं कि भाई 100 नाम भी पढ़ के सुना, 50,000 कैसे पढ़ के सुनाएंगे। पर आप अपनी वेबसाइट पे डेटा तो डाल सकते हो भाई, ये यूनियन हमारे साथ हैं, ये किसानों के हमने सिग्नेचर ले लिए। सरकार के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है इतना सब डेटा कलेक्ट करना और शो करना, वो तो बड़ी आसानी से वो कर सकते हैं। जहाँ उनके मतलब की बात आएगी, जहाँ उनका डेटा पक्का होगा, वहाँ वो फट से दिखा देंगे। आपके सामने कई चीज़ें सामने आती हैं। एक तो ये है कि पहले किसान मानने तैयार नहीं, उसके बाद में कि किसान है कम है, कुछ कहते हैं कि समर्थन में है, कुछ कहते हैं कि नहीं ये खालिस्तानी है, ये कई सारे जो चीज़ें हैं वो निकल कर आई, चाहे मीडिया के द्वारा या वैसे। आप किस नतीजे पहुँचे? सरकार की जो वार्तालाप हो रही है किसानों के बीच में और इतनी मीटिंगें हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी अब ऐसा है सरकार जिस हिसाब से बात करती है, ठीक है, जो बात करने का सरकार का तरीका है, जो भ्रामक प्रचार करने का भी तरीका है। जैसे खालिस्तानी बैठे एक दो आदमी, मगर मान लो अगर आ भी गए, मान लो अगर एक दो आदमी आ भी गए, अब मैं आज किसी का झंडा लेकर खड़ा हो जाऊँ, ठीक है, तो मुझे ये तो नहीं कह देंगे ये पूरा किसान आंदोलन बेकार है, ये नहीं कहा जा सकता बिल्कुल भी, ठीक है। उनको पकड़ो, तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। तो वो भी उन किसानों की जिम्मेदारी वहाँ पे बिल्कुल तय हो रही है, और वो ऐसे लोगों को रोक भी रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने पास नहीं आने दे रहे हैं। अब कोई एक आदमी आ गया है अगर, तो किसान उसको वहाँ पे आने से प्रोहिबिट कर रहे हैं ऐसे लोगों को, तो किसानों की ने अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह संभाल रखी है और वो ऐसे लोगों को अंदर आने नहीं दे रहे हैं। अब कोई आ गया और आप उसकी वजह से पूरे आंदोलन को मतलब बदनाम करो, तो वो ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। सरकार के पार्ट पे भी अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट डिसेंट। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, किसानों की बात सुननी चाहिए। आप कह रहे हो जैसे किसानों को कह रहे, किसान कोई पक्ष विपक्ष तो है नहीं, हम सरकार को गिराने या बनाने थोड़े आए, हम तो अपनी मांग लेकर आए। संबित पात्रा जी पे आपने सवाल करा कि मैं बीजेपी के स्पोर्ट पर्सन है। संबित पात्रा जी पे जब सारे आंकड़े हैं, सब चीज़ हैं, तो हमारे 5 या 6 तो आंदोलन के केंद्र हैं फिलहाल। इतने प्रवक्ता भी हैं बीजेपी पे, मैं खुले मन से आगे क्यों नहीं किसानों को समझाते कि भाई तुम्हारे फायदे में हम ये बिल लेकर आए, ये इनके लाभ हैं। उनका जो चोरी का वो रास्ता है पीछे से, टीवी पे हम तो टीवी देखते नहीं, हम तो, हमारे घर में तो टीवी है नहीं, ऐसा उन्होंने टीवी हमारे भेज रखा, हमारे घर में टीवी है ही नहीं। हमारा तो ये मंच है। यदि वे ये कह रहे कुछ किसान मुट्ठी भर आगे, तो कुछ मुट्ठी भर किसानों का जिम्मेदारी किसकी समझाने की? सरकार की तो जिम्मेदारी है। सरकार हमारे द्वारा तो चुनी गई, तो हमें कहाँ समझा रही है? घर तक जा रही है, घर लोग कहाँ जा रही? हमारा तो टीवी है नहीं, हम तो टीवी देखते नहीं, वो हमें कहाँ समझा रही? पंचायतें लगा रही है, कहाँ पंचायत लगाई? मिली जुली पंचायत लगा रही है। पंचायत थोड़ी बड़ी पंचायत है ये। यहाँ हमारे 50 आदमियों की शहादत होगी, 50 आदमियों की शहादत होगी, वे संवेदना व्यक्त करने को तैयार नहीं है। हमारे जो 50 भाई गुजरे हैं, उनके प्रति संवेदना तक नहीं व्यक्त करी संबित पात्रा जी ने एक दिन भी न्यूज चैनल में बैठ के। वे हमें समझा देंगे, वे उस स्टूडियो में क्यों बैठ के समझावे? इसी में रहने की आदत पड़ गई क्या उन्हें? अब बाबा जी की सुनो, पंचायत नहीं है ना, गांव जा रहे हैं, केवल गांव को भ्रमित कर रहे हैं। हमारे जो छोटे मझोले काश्तकार हैं उनको भ्रमित कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं कि आप दिल्ली ना जाएं, ये ना करें। 1 किलो चना खा के वो खुश हैं, 2000 में बिक्री वोट करने को खुश हैं। तो जो सरकार गांव-गांव प्रेरणा दे रही है, बिल्कुल निरर्थ है। इन्हीं बातों से मैं बात निकालता हूँ। हम लोग आए हैं अपने खर्चे से, बोलते हैं 10 नखून की कमाई से, डीजल हमारा, ट्रैक्टर हमारा, सारे खर्चे हमारे। हमको तो गड्ढा खोदती है, बौछार करती है, एटम बम चलाती है, क्या क्या करती है थ्रू गैस। और अभी बरेली में मीटिंग हुई है योगी जी की, उसमें 6000 बस आई है और 6000 बस में से 6-7 बसें तो हमने चेक करी हैं। उनसे पूछा कि आपके माथे पे अंगोछा जो है बीजेपी का है, गले में बीजेपी है, अमित शाह की वो फ़ोटो है, आप क्या पहचानते हैं? बोले नहीं। आप क्या बीजेपी के हैं? बोले नहीं। वे क्यों आए? बोले हम तो 500 रुपया लेता है दिन का और जहाँ ले चलो चलेंगे। बीच में एक महिला आ गई, उसने बोला आप भी बोलो, तो हम तो भी 500 रुपये जाएंगे। तो 6000 बस बरेली में, यूपी में किराए पे आ सकती है और हम लोग अपने खर्चे से, अपने पैसे से दिल्ली जंतर मंतर आने जाते हैं, अपने करोड़ों आदमियों की बात रखना चाहते हैं और हमारे लिए गतिविरोध है। तो इससे निंदनीय बात क्या है? बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। इन सालों को मर जाना चाहिए, कुत्ते की मौत मर जानी है। मैं चाहता हूँ ये बीजेपी अगुवाई कर रहे हैं ना, अपनी फौज को कहें कि मैं खड़ा हूँ, धोखे से मेरे गोली मार दो, तो इनको तो चुल्लू भर में डूब के मर जाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, असली किसान यहाँ है।
जो लोग समर्थन में आ रहे हैं उनकी बात कर रहे किन के समर्थन में? हैं जो सरकार के समर्थन मरने की किसकी बात कर रहे हैं? चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की। ये जो कह रहे हैं कि ये यहाँ नकली है, अच्छा, वो जो लोग कह रहे हैं जो कह रहे हैं हम असली काश्तकार हैं, हमारी फर्द, हमारा ज़मीर, हमारा बाप दादा लाहौर पाकिस्तान से, और जब तक हम रहेंगे हम काश्तकार ही रहेंगे। और ये बेशर्मी पे आ गए, बेशर्मी पे इन्हें रास्ता कोई नहीं है। तो असली किसान यहाँ पे बॉर्डर पे, और 26 जनवरी तक इसका असली और नकली पता लग जाएगा। ठीक है, एक आखिरी टिप्पणी आपसे ले लेता हूँ। कल मीटिंग होने वाली है, कितनी उम्मीदें हैं सरकार से, कृषि मंत्री से? कुछ खास उम्मीदें तो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही लगता है कि एक आध संशोधन और करने की बात करेंगे, पर मतलब इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कह सकते कि हमें उसके बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि जिस टाइप का उनका बिहेवियर अब तक रहा है, तो अभी तक तो जब तक मतलब ऐसा ही लगता है कि वो कुछ खास वो करने वाले हैं नहीं।